आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, तो आज का हमारा प्रश्न है दीर्घवृत्त 2x की घात 2 प्लस 3y की घात 2 बराबर 1 पर वह बिंदु जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा 4x बराबर 3y प्लस 4 के समांतर हो। तो हमें बिंदु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ हम मान के चलते हैं कोई बिंदु x1 y1 है। x1 y1 है जो स्पर्श रेखा और इसका दीर्घवृत्त का प्रतिच्छेदन बिंदु है। तो यहाँ से दीर्घवृत्त हमें दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से यदि हम देखें x1 y1 इस दीर्घवृत्त पर है। यदि x1 y1 इस दीर्घवृत्त पर है तो इसकी समीकरण को संतुष्ट करेगा। हम यहाँ से लिख सकते हैं 2x1 की घात 2 प्लस 3y1 की घात 2 बराबर 1। यह आ गई हमारे पास समीकरण 1। यदि पुनः यहाँ से दीर्घवृत्त की समीकरण ले, दीर्घवृत्त की समीकरण हमें दी गई है 2x की घात 2 3y की घात 2 बराबर 1। दोनों पक्षों का यदि हम x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा 2 गुणा 2x प्लस 3 गुणा 2y dy बटे dx बराबर 0। चूंकि हम जानते हैं x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन हमारे पास आएगा n x की घात n माइनस 1। अब यदि इसे हम सरल करें 2 गुणा 2 बराबर 4x प्लस 6y dy बट्टे dx बराबर 0। इसे सरल कर हम यहाँ से लिख सकते हैं dy बट्टे dx बराबर 6y dy बट्टे dx बराबर माइनस का 4x, या फिर यहाँ से dy बट्टे dx लिखा जा सकता है dy बट्टे dx बराबर माइनस का 4x बट्टे 6y, जिसे हम लिख सकते हैं यहाँ से माइनस का 2x बट्टे 3y। यह आ गई हमारे पास समीकरण 2। अब पुनः यहाँ से हमें दूसरे समीकरण दी गई है स्पर्श रेखा की समीकरण 4x बराबर 3y प्लस 4। स्पर्श रेखा दी गई है यहाँ से स्पर्श रेखा 4y, यहाँ से दी गई स्पर्श रेखा हमें 4x बराबर 3y प्लस 4, 4x बराबर 3y प्लस 4। तो यहां से यदि हम देखें स्पर्श रेखा की प्रवणता हमारे पास क्या आएगी, यहां से प्रवणता हमारे पास आती है प्रवणता बराबर माइनस y का गुणांक माइनस x का गुणांक, x का गुणांक बट्टे y का गुणांक, y का गुणांक, जिसे पहले हम इस समीकरण को सरल कर यहां से लिख सकते हैं 4x माइनस 3y माइनस 4 बराबर 0। तो यहां से हमारे पास x का गुणांक क्या आएगा, x का गुणांक है 4 तो माइनस 4 बट्टे, y का गुणांक है माइनस का 3 तो माइनस 3 माइनस से माइनस कट जाएगा बराबर 4 बट्टे 3। यह आ गई हमारे पास प्रवणता। अब जैसा कि हम जानते हैं दोनों प्रवणताएं बराबर होगी। समीकरण 1 में हमने जो dy बाई dx निकाला है वह भी प्रवणता है और यहाँ से यह भी प्रवणता है। तो इन जो हमारे पास प्रतिच्छेदन बिंदु होगा, प्रतिच्छेदन बिंदु पर दोनों प्रवणताएं बराबर होगी। तो समीकरण 2 व 3 से हम लिख सकते हैं माइनस का 2x बट्टे 3y बराबर 4 बट्टे 3। तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा। हम लिख सकते हैं x बराबर माइनस का 2x बराबर 4y, या फिर यहाँ से यदि हम सरल करें हम लिख सकते हैं माइनस x बराबर माइनस का 2y। यह आ गई हमारे पास समीकरण 4। अब हमने कहा है कि x1 y1 जो है वो दीर्घवृत्त और स्पर्श रेखा का जो हमें दी गई है दीर्घवृत्त पर होगा, जिससे हमने स्पर्श रेखा बनानी है। तो यहाँ से x1 y1 है तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो x1 बराबर माइनस का 2y1। यह आ गई हमारे पास समीकरण 5। अब समीकरण 5 से मान हम दीर्घवृत्त की समीकरण में रखेंगे जो हमने मानी है समीकरण 1। मान समीकरण 1 में रखने पर 2x1 स्क्वायर प्लस 3y1 स्क्वायर बराबर 1। यह हमें प्रश्न में यहाँ से दिया गया है 2x1 स्क्वायर प्लस 3y1 स्क्वायर बराबर 1। समीकरण 1 में जब हम मान रखेंगे यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 2x1 के स्थान पर हम यहाँ से रख सकते हैं माइनस का 2y1 की घात 2 प्लस 3y1 स्क्वायर बराबर 1। इसे सरल करने पर हमारे पास आएगा 2 गुणा 4y1 स्क्वायर प्लस 3y1 स्क्वायर प्लस बराबर 1, जिसे हम सरल कर यहाँ से लिख सकते हैं 8y1 स्क्वायर प्लस 3y1 स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से लिखा जा सकता है 11y1 स्क्वायर बराबर 1,
अर्थात y1 की घात 2 बराबर 1/11। दोनों पक्षों का वर्गमूल कर हम लिख सकते हैं y1 बराबर प्लस माइनस 1/√11। तो यहाँ से हमारे पास y1 के दो मान आए, एक प्लस 1/√11 और दूसरा माइनस 1/√11। तो हमने यहाँ से मान ज्ञात किया था समीकरण 6 से। समीकरण 5 से यदि हम देखें x1 बराबर माइनस 2y1, तो चूंकि x1 बराबर माइनस 2y1, तो यहाँ से हमारे पास आएगा यदि y1 बराबर प्लस का 1/√11, तो यहाँ से हमारे पास x1 आएगा माइनस का 2/√11। ठीक इसी प्रकार जब हमारे पास यदि y1 बराबर माइनस का 1/√11, तो यहाँ से x1 आएगा माइनस प्लस का 2/√11, जो हमारे इस प्रश्न का हल होगा। तो यहाँ से हमारे पास बिंदु आएगा माइनस 2/√11, 1/√11 और दूसरा बिंदु आएगा 2/√11 माइनस का 1/√11। तो विकल्पों से तुलना करने पर हमारे पास हमारा सही विकल्प आएगा विकल्प ब, माइनस 2/√11 और 1/√11 या 2/√11 माइनस का 1/√11, जो इस प्रश्न का सही हल है। मैं आशा करती हूँ आपको हल समझ आया। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।